ये समझ आया। छत्तीसगढ़ में कितना है? 191 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, अब समझिएगा, अगर औसत देखा जाए विश्व स्तर पर, औसत देखा जाए विश्व स्तर पर 323 ग्राम प्रति डे है, मतलब प्रतिदिन है। कितना ज्यादा देखिएगा भारत में, क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति को 323 ग्राम मिलता है और भारत में कितना मिला? 471 ग्राम। समझ आ रहे हैं? ये विश्व स्तर पर कितना है? 323 ग्राम प्रति व्यक्ति, याद रखिएगा। और भारत में कितना? 471, बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग क्या है? विश्व में अग्रणी है। ठीक है, हालांकि जैसे कि अलग राज्यों में अलग अलग उपलब्धता हो सकता है, जैसे सबसे सर्वाधिक उपलब्धता पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया डेटा। अब लिखिएगा भारत में, लिखिए भारत में प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य, ये लिख लीजिएगा कौन कौन करता है। ठीक है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा। ठीक है, पांचवा आइएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चौथा आइएगा दुग्ध, सॉरी दुग्ध लिख दिया जी, गुजरात। ठीक है, चौथा गुजरात। तीसरा आइएगा मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला अब आपको बताना है यूपी आएगा कि राजस्थान आएगा? हाँ बताओ ना जी। पहला स्थान पे है यूपी, दूसरा स्थान पे कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरा पे था राजस्थान। ठीक है, ये 5 क्या है? अग्रणी राज्य है जो दूध का उत्पादन करता है। ये याद कर लीजिएगा, ये पूरा आपका थ्योरी है। ठीक है, फैक्ट है। हाँ? छत्तीसगढ़ देखना पड़ेगा, उसका देखा नहीं, डेटा नहीं देखा, आर्थिक सर्वे देखना पड़ेगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है जी? ना के बराबर होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर बता दूंगा, ये लिख लीजिए। अब देखिएगा, अब सरकार ने क्या किया? इनका विस्तार किया, और विस्तार करके क्या लाया भाई? श्वेत क्रांति 2.0। श्वेत क्रांति 2.0, ये पढ़ते क्या होता है। ठीक है, समझिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, श्वेत क्रांति 2.0 प्रारंभ जो हुआ है, याद रखिएगा 19 सितंबर 2024 से। कब प्रारंभ हुआ? 19 सितंबर 2024 से। अब यहां पे देखा जाए तो वहां पे कमी किसकी थी? महिला उत्पादक समूह। तो यहां पर महिला उत्पादक जो समूह है, जो दूध का उत्पादन करते हैं, उन्हें और ज्यादा सशक्त करने के लिए यह लाया गया था। कौन सा? श्वेत क्रांति 2.0। किसके द्वारा जी? 19 सितंबर 2024 में। किसके द्वारा अगर बोलेंगे तो पता होगा, गृह मंत्री। कौन है हमारा? गृह मंत्री मोटा भाई जी अमित शाह के द्वारा। ठीक है, और अमित शाह कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय भी इसके पास है। तो सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब 5 इसके प्रावधान है, तो इसके उद्देश्य को लिखवा देता हूं समझाने से अच्छा। लिखिए उद्देश्य को। ठीक है, पहला पॉइंट बनाओ। पहला, महिला किसानों को सशक्त बनाना। महिला किसानों को सशक्त बनाना। ठीक है, तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। पहला पॉइंट क्या लिखे? महिला किसानों को सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर सृजन करना। ठीक है जी। अगला सेकंड पॉइंट, मतलब यह महिला सशक्तिकरण
और कुपोषण के खिलाफ, यह महिला सशक्तिकरण और कुपोषण के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ दुग्ध उत्पादन को, संघर्ष के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और कुपोषण के साथ साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की एक पहल है। वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा खरीद, वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा खरीद प्रतिदिन 600 लाख, प्रतिदिन 660 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर कितना ले जाना है जी? 1000 लाख लीटर प्रतिदिन। ये लक्ष्य तय रखा गया है, ये मोस्ट एमपी है। वर्तमान में जो हमारी सहकारी समिति है कितना खरीद करता है? 660 लाख प्रतिदिन। इन्हें कितना बढ़ाना है? 1000 लाख प्रतिदिन तक। ये लक्ष्य डिसाइड किया गया है ना, याद रखिएगा। लक्ष्य समझ में आया? लक्ष्य क्या रखा है कि वर्तमान जो हमारे जो समूह है वो समूह क्या कर रही है? 660 लाख जो दूध है प्रतिदिन उत्पादन कर रही है या खरीद रही है, समझिएगा। इस सीमा को बढ़ाकर क्या ले जाना है? 1 लाख लीटर प्रतिदिन। किसके माध्यम से? दुग्ध समूहों के माध्यम से किया जाए। ये लक्ष्य रखा किसका? श्वेत क्रांति 2.0 का। ठीक, लिखिएगा। सहकारी समितियों द्वारा खरीद को 660 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर, ठीक है, 1000 लाख लीटर प्रतिदिन क्या करना है जी? करना है। ठीक है, लिखिएगा। इस योजना को सहकारिता मंत्रालय के द्वारा नाबार्ड और इस योजना को सहकारिता मंत्रालय के द्वारा नाबार्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है जी, नाबार्ड जान गए सब? नाबार्ड और कौन सा जी? नेशनल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। दोनों के सहयोग से क्या आया है? श्वेत क्रांति। मतलब जो पैसा लगेगा वो कौन लगा रहा होगा? नाबार्ड लगाएगा या NDB लगाएगा? और किसके माध्यम से? सहकारिता मंत्रालय। समझ आ गया? नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ है? किसी को याद है? 1982। इसका 1965। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछे तो 16 जुलाई 1965। और ये क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1982। ठीक है, ये दोनों की स्थापना याद रखिएगा। नाबार्ड, नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? मूलतः ग्रामीण विकास या कृषि के लिए क्या करना? उनका ध्यान देता है। ठीक है, और नाबार्ड का उद्देश्य क्या हो जाएगा जी? नाबार्ड का उद्देश्य हो जाएगा दूध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, जो दूध उत्पादक किसानों को सशक्त करना, इनका उद्देश्य किसका है? नाबार्ड का है। ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति था। अब लिखिए अगला पॉइंट, श्वेत क्रांति की कमी या हानि या खामी। ठीक है, ये भी जान लीजिएगा, खामी जानना जरूरी है भाई। हरित क्रांति भी लाया गया था, उनका भी नुकसान हुआ, इनका भी नुकसान हुआ होगा। तो पहले लिखेगा पारंपरिक डेयरी किसानों पर असर। पारंपरिक डेयरी किसानों पर असर। अब देखिएगा, पॉइंट बस लिखिएगा, मैं समझा देता हूं आपको कैसे नुकसान पड़ेगा, आप समझ जाओगे। अभी भी गांव में जाएगा तो परंपरा तौर पर जीते हैं। बेसिक क्या होता है? गांव में दूध निकालते हैं और वहां बेच देते हैं। जबकि इसने क्या किया? लोगों का एक समूह बना दिया। ठीक है, लोगों का समूह बना दिया। अब जितना जो वहां के जो आसपास के किसान थे वो कहां ले जा रहे हैं? संघ में ले जा रहा है। और संघ के माध्यम से क्या एक प्रसंस्करण इकाई डाल दिया है, वहां से कई प्रकार के प्रोडक्ट निकाल के बेच रहे हैं।
तो वहां से उनको पैसा प्राप्त हो रहा है, और इनसे जो बड़े जो मतलब जो किसान है वो बड़े होते चले जा रहे हैं, और जो परंपरागत जो किसान जी रहे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा। समझ आ गया? तो क्या पारंपरिक किसानों पर क्या पड़ असर, समझ आ गया? दूसरा पॉइंट लिखो, पशुओं पर अधिक दबाव। कैसे होगा बताओ तो? हाँ, अब देखो पशु पर दबाव कैसे बनेगा, उन्हें ज्यादा क्या देना पड़ेगा, दूध उत्पादन करना पड़ेगा। तो दूध उत्पादन देने के लिए आपको क्या चाहिए, केमिकल देना पड़ेगा और हार्मोन देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है जी? कि दूध उत्पादन बढ़ाने के हार्मोन देना पड़ेगा, मतलब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उनके वजह से पशुओं की स्थिति भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखिएगा, समझ आ गया? यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, रीजन लिख लीजिएगा, दुग्ध उत्पादन हेतु पशुओं को कई प्रकार के टीके एवं हार्मोन दिए गए। कई प्रकार के टीके एवं हार्मोन दिए गए जिनसे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। कोई हार्मोन जाते हैं दूध पीने के, ऑक्सीटोसिन लिख लीजिए, ऑक्सीटोसिन, ये फेमस है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी, विश्व में जो भी दूध देते हो उन सब में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीटोसिन, यही याद रखिएगा। आइए अगला लिखेंगे, अगला लिखो, आप समझिएगा, पशुओं की नस्लों में गिरावट। अगला पॉइंट बनाओ, पशुओं की नस्लों में गिरावट। पशुओं की नस्लों में गिरावट कैसे आएगा देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, हम किसमें फोकस करेंगे, जो अधिक उत्पादन देंगे, वैसे जो मवेशियों को उसका नस्ल सुधार करेंगे। ठीक है, और जो कम दूध उत्पादन उनकी छोड़ते चले जाएंगे, तो एक समय क्या आएगा जी, वो जो जो कम दूध दे रहे हैं उनका नस्ल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और नया कौन रहेगा, जिसको आवश्यकता के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नस्ल है वो भी कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला लिख लीजिए, पॉइंट बनाओ, पांचवा, चौथा, पर्यावरण पर प्रभाव। कैसे पड़ेगा, सोचिए, कैसे पड़ेगा प्रभाव? भाई पशु को चारा खिलाना पड़ेगा, जितना जितना चारा देना पड़ेगा, और चारा तो नेचुरल तो उगेगा नहीं, उनके लिए क्या डालना पड़ेगा, रसायन डालना पड़ेगा। तो रसायन की वजह से हमारा मिट्टी कैसे हो जाएगा, उनकी उर्वरता ह्रास हो जाएगा। अब इतना सारा आप लोग क्या डेयरी डाल रहे हो ना, तो क्या होगा, उनका जो गोबर होगा कहाँ कंपोस्ट करेंगे, कहीं कहीं करेंगे ही, तो आसपास लोगों में क्या प्रदूषण फैलेगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि जो भी डेयरी डाला जाएगा वो शहरों से दूर होगा, शहरों के बीच में नहीं होना चाहिए। आता कि नहीं, ये है, क्योंकि जो गोबर है उनका गंध आता ही है, तो ऐसे क्या आसपास के जो हवा है उनको क्या करेगा, ये पॉल्यूट करेगा। इसलिए क्या बनाते हैं, हमेशा डेयरी विकास शहर से दूर रखा जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रभाव समझ में आ गया? ठीक है, समझ आ गया जी, लिख लेंगे इसे, अगला पॉइंट बनाइए, गुणवत्ता की समस्या। गुणवत्ता की समस्या आप समझिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या करना है, दूध सप्लाई करना है, और हमारे पास दूध उत्पादन लिमिट था, तो क्या करेंगे, मिलावट, अभी भी चलता है मिलावट। समझ आ गया? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा तो असर होगा ही, क्योंकि क्या करें, पूरा जितना भी वो कौन ले रहा है जी, संघ ले रहा है, और संघ लेगा तो बेनिफिट ज्यादा पैसा में लेगा ही। तो जो नॉर्मल जो ग्वाले हो रहे हैं, जो भी जो दूध का बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या मिलेंगे, मिलावट करेंगे, तो मिलावट का प्रभाव किसको पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा। समझ आ गया है? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को आप कहां से दूध का आपूर्ति करा पाओगे, टाइम लगेगा ही, तो मिलावट की समस्या देखने को मिला। दूसरा, अगला पॉइंट, दुग्ध उत्पादन में असमानता। दुग्ध उत्पादन में असमानता कैसे होगा बताओ, सोचो, याद रखिएगा, फसल उत्पादन में भी असमानता देखे थे हम लोगों ने, देखे थे ना जी, तो यहां भी हो रहा है असमानता। कैसे हो रहा है बताओ, सोचो सोचो जल्दी जी, असमानता क्यों आ रहा है बताओ? भाई जिसके पास जितना पैसा उतना दूध उत्पादन करेगा। भाई ऐसे राज्य, चार राज्य समझिएगा, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, या यूपी हो गया, उनके पास पैसा है तो बना रहा है,
छत्तीसगढ़ राज्य बहुत पिछड़ा है, कहां से पैसा लाएगा? तो इनका क्या क्षेत्रीय असमानता ला दी, उत्पादन में आया कि नहीं आया? कि मतलब जिसके पास जितना पैसा उतना विकास कर रहा है, ठीक है, और जिसके पास पैसा नहीं हो वो नहीं हो रहा, इसलिए उनका विकास रुक गया है। तो इसका क्या क्षेत्रीय असमानता दूध उत्पादन आए, समझ में आया क्या? जितना पैसा, तो आप देखोगे अगर 4 राज्य समझ में आए कौन कौन आया? आप देखो अभी जैसे यूपी देखो, राजस्थान देखे, एमपी देखे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये अग्रणी बन गए हैं। तो छत्तीसगढ़ कहाँ गया हमारा? क्योंकि अभी तो विकास है ना, याद रखिएगा, समझ एग्जाम्पल बता रहा हूं। बिहार कहाँ गया? वो तो ऐसे भी गरीब है, समझ आ रहे हैं? तो फायदा किसको मिला है? जिनके पास पैसा था। अगला वर्ड लाओ, अन्य कृषि क्षेत्र पर प्रभाव। अन्य कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, अब देखो जी कैसे प्रभाव पड़ेगा। एक तो आया हरित क्रांति, तो हरित क्रांति ने किसमें उकसाया? गेहूं पैदा करो भैया, और दूसरा चावल, ठीक है। जस्ट उसके बाद कौन सा लाया? दूध उत्पादन ला दिया गया है। तो पूरा लोगों का ध्यान किसमें चला गया? दुग्ध में। तो अन्य जो फसल होगा वो कहां से लाएगा? तिलहन कहां से लोग करेंगे? दलहन कहां से करेंगे? समझ में आया? तो इनकी कमी हो गया था, इसलिए क्या हुआ? कृषि की जो अन्य फसल है उनमें कमी पड़ गई। क्योंकि याद रखिएगा जी, हरित क्रांति की वजह से किसमें गया? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और क्या निकला? जवार। इसमें फोकस किया गया जैसे भी करके। सर्वाधिक किसमें? गेहूं में, दूसरा चावल में। अब श्वेत क्रांति आया, तो श्वेत क्रांति किसको दे रहे हैं? दुग्ध को। लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा किसी और हो। फिर दोबारा हम लोग क्या देखेंगे? खाद्यान्न की समस्या देखेंगे। इसीलिए हम लोग क्या अब समग्र क्रांति चलाएंगे। हमें दलहन उत्पादन करना है, दलहन क्रांति लाएंगे। तिलहन उत्पादन करना है तो पीली क्रांति लाएंगे। अब क्रांति आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ने बता दिया जिसमें फोकस किया जा रहा है वही आगे बढ़ रहा है। इसे हम समग्र क्रांति को लौटेंगे। कुछ समय पश्चात आलू की कमी पड़ जाएगा तो आलू उत्पादन करने गोल क्रांति लाएंगे। तो पूरा ध्यान उसमें केंद्रित किया जाएगा। इसीलिए आ जाता है हमारे पास सदाबहार क्रांति। आगे देखेंगे सदाबहार क्रांति। उद्देश्य क्या होगा? सभी प्रकार की फसलों उगाते रहो ताकि किसी प्रकार की खाद्यान्न फसलों की कमी ना हो जाए। ठीक था? तो ये था हमारा हरित क्रांति की पूरा बारे में। ठीक है, ये कंप्लीट होता है यहां पर हरित क्रांति। ठीक है जी। अब लिखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लिखिएगा, लिखवा देता हूं इसे। सरकार ने वर्तमान में 2 लाख नई सरकार ने वर्तमान में 2 लाख नई बहुउद्देशीय अरे फैक्ट लिखो ना, क्या देख रहे हो? सरकार ने 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति डेयरी सरकार ने 2 लाख नई बहुउद्देशीय सहकारी समिति डेयरी मत्स्य समिति के गठन और सुदृढ़ीकरण करने की योजना प्रारंभ की है। सुदृढ़ीकरण, मजबूत। ठीक है भैया, 2 लाख नए क्या चाहिए? तो इसी क्या बोल रहे? बहुउद्देशीय प्राथमिक समिति। बहुउद्देशीय समझ में आ गया? जिनका बहुउद्देश्य हो, जैसे कि डेयरी हो गया, मत्स्य हो गया, दूध उत्पादन हो गया। तो क्या हो गया जी? ऐसे समूहों को क्या करना है? बनाना है, गठन भी करना है और इनको मजबूती करने के लिए एक योजना भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, दूसरा लिखो, डेयरी सहकारी समितियों द्वारा 5वें वर्ष के अंत तक 1000 लाख प्रति लीटर प्रतिदिन क्या करेंगे जी?
दुग्ध खरीदना है। ठीक है, समझ आ गया। अब सरकार एक दिन क्या खरीदना पड़ेगा, 1 लाख प्रति लीटर प्रतिदिन क्या खरीदना है, दूध खरीदोगे, बहुत होता है जी, याद रखिएगा। इसके लिए सरकार ने एक ऋण समिति बनाई है, ताकि ऋण भी देना पड़े, उसे लिख लीजिएगा, बहुउद्देशीय प्राथमिक ऋण समिति। क्या आ जाएगा इसी में, बहुउद्देशीय प्राथमिक ऋण समिति। ठीक है, ये समिति इसको लोन देंगी दूध खरीदने के लिए। समझ आ रहा है, क्या आ जाएगा, बहुउद्देशीय प्राथमिक ऋण समिति। ठीक है, जो क्या करेगा जी, समितियों को पैसा देगा, किसके लिए, दुग्ध खरीदने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट यहां पे। ठीक है, अब यही दोनों बेसिक सिलेबस में था। अब पूछेंगे अन्य क्रांति, लिखेगा कृषि के क्षेत्र में अन्य क्रांति, वो आपको जानना है। कृषि के क्षेत्र में अन्य क्रांति, ये पढ़ के जाइएगा, यहां से एक क्वेश्चन डन है। ठीक है, जैसे पहला लिखेगा, तो सबको फिर से लिखते हैं ताकि याद रहे। पहला लिख लीजिएगा श्वेत क्रांति, बताइएगा जी, श्वेत क्रांति किससे हो गया, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, तीसरा लिखेगा दलहन क्रांति, दलहन क्रांति, दलहनी फसलों के उत्पादन। ठीक है, चौथा ये मोस्ट एमपी है, पीली क्रांति। अब पीली क्रांति क्यों नाम पड़ा है, जितना भी तिलहन फसल होते हैं उनका फूल लोग कैसा होता है जी, पीला होता है, तो क्या बोलेंगे, तिलहन फसलों की उत्पादन हेतु। ठीक है, इसका जनक लिख लीजिएगा, जनक सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। जनक कौन है जी, सैम पित्रोदा, किसका, पीली क्रांति। ठीक है, अगला आइएगा पांचवा, मोस्ट एमपी है नीली क्रांति। सैम पित्रोदा जनक है इसका, पीली क्रांति का। पित्रोदा, 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 ये वाला पित्रोदा, सैम पित्रोदा। ठीक है जी, नीली क्रांति आएगा मत्स्य उत्पादन। ठीक है जी, दो नाम फेमस है, हीरालाल चौधरी, और इसको लिखिएगा हीरालाल चौधरी, और लिखेगा अरुण कृष्णन, ये दोनों है। ठीक है, बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक है भैया हीरालाल चौधरी। ठीक है जी, याद रखिए कि मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ मतलब भारत विश्व में कौन सा स्थान है, पांचवा कि छठवा, नहीं पता, तो छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है, देख के आइएगा। छत्तीसगढ़ बता देता हूं, छत्तीसगढ़ याद फैक्ट लिखवा देता हूं। छत्तीसगढ़ एक होता है मत्स्य उत्पादन, एक होता है मत्स्य बीज उत्पादन। ठीक है, हाँ, मत्स्य पालन में पांचवा है। छत्तीसगढ़ की रैंक बता रहा हूं, भारत की भाई विश्व की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की रैंक भारत में मत्स्य पालन में पांचवा और बीज उत्पादन में छठवा है। ठीक है, नीली क्रांति समझ में आया सबको, आया कि नहीं आया, मछली खाना है। ठीक है, और गुलाबी क्रांति, हाँ, झींगाना और प्याज। ठीक है, छठवा लिख लीजिएगा गोल क्रांति,
गोल क्रांति, क्या होगा जी? आलू। ठीक है, सातवां लिखिएगा रजत क्रांति, अंडा। ठीक है, अंडा लिखिएगा, अंडा उत्पादन। ठीक है, ये समझ आया? यही बस जानना है, उसके अंदर मत जाइए, इतना बड़ा सिलेबस है कि एक दो नंबर ज्यादा नहीं आएगा। आपको जानना है कि रजत क्रांति क्या चीज है, अंडा उत्पादन का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे मांस क्रांति, तब लाल क्रांति आता है ना, हाँ, टमाटर लाल दोनों याद रखिएगा, बता रहा हूं। ठीक है, तो अगला लिख लो भैया, आया तो लाल क्रांति भी लिख लो ना, जब अंडा आ गया है तो मांस भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे? मांस बस लिखना है यहां पर, और साथ में लिखना टमाटर। टमाटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए और मांस के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या लाया था? लाल क्रांति। ठीक है, अब आइएगा सुनहरी क्रांति, बताओ। सुनहरी क्रांति जी नहीं पता? हाँ, जूट जानते हो? जूट, बोरा, लिखो जूट उत्पादन हेतु। ठीक है जी, रेशा जो आता नहीं है, जो जूट का जो रेशम आता है सुनहरा दिखता है, तो वही को कहते हैं सुनहरी क्रांति। ठीक है, अब लिखिएगा रजत फाइबर क्रांति। आप आओ, हिंट तो मिल गया होगा। रजत फाइबर, रजत मतलब चांदी के समान, तो कपास जानते हो पोनी जी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कपास क्रांति। क्या है? रजत फाइबर क्रांति। ये समझ आया? तो सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां लिखो काली क्रांति। सब क्रांति आज ही करेंगे। 10वां हो गया, 11वां काली क्रांति क्या हो बताइए तो? पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। ठीक है जी, कोयला किसमें लोगे आप? वो भी आ जाएगा, कोयला भी काला होता है ना भैया, वो भी तो निकाला जाता है ना। ठीक है, कंफ्यूजन में घबरा मत जाना। अगर सुनिए जी, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में इनमें से कोई नहीं दे दिया है, तो किसमें जाओगे आप? काली क्रांति। कोयला भी इसी में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिखेंगी। नहीं जी, इसको चेंज कीजिएगा, सुनहरी क्रांति बागवानी से है, बागवानी संबंधित है, बागवानी। ये गलत बता दिया मैं, बागवानी है, याद आ गया, बागवानी है। अब बागवानी में क्या आ जाएगा? फल वाला आता है, फल, उसको हट काट दीजिए, मैं आगे बताऊंगा उसे। बागवानी आएगा सुनहरी क्रांति में। ठीक है, काली क्रांति समझ में आ गया? अब लिखेगा बादामी क्रांति, बादामी क्रांति क्या होगा जी? हाँ, मोस्ट एमपी मसाला। एवरेस्ट वाला मत खाना भैया, अभी ना बैन कर दिया ना एवरेस्ट को, याद रखना, और एमडीएच को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, एमडीएच और एवरेस्ट को, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में जो कैंसर फैलाने वाला तत्व है लेड पाया गया है। हो सकता है नए में कमी लाए, लेकिन बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए अब आजकल क्या चल रहा है? मसाला घर में बनाओ, मार्केट से मतलब चल रहा है। ठीक है, बादामी का समझ में आया? 13वां आइएगा भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, इसी भूरी क्रांति को कहते हैं ग्रे क्रांति। भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति, बताओ जी। उर्वरक, उर्वरक, लिखेगा प्रोटीन क्रांति। अगला बनाओ प्रोटीन क्रांति, आईएमपी प्रोटीन क्रांति लिखेंगी किसमें? भूमि या ग्रे क्रांति में आता है आपको उर्वरक वाला, उर्वरक, उर्वरक।
उर्वरक समझ गए जी, रासायनिक उर्वरक, उर्वरक क्रांति को बोलते हैं भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति। ठीक है, अगला क्या लिखा है, प्रोटीन क्रांति। खत्म कर लो क्रांति को। देखिए आईएमपी क्यों है प्रोटीन क्रांति, देने वाला दो व्यक्ति था, एक नहीं रहे एक है। ठीक है, अरुण जेटली चले गए हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो प्रोटीन क्रांति बनता है। जनक कौन है प्रोटीन क्रांति का पूछे, नरेंद्र मोदी जी, और एक क्या नाम आ जाएगा, अरुण जेटली जी। ठीक है, उच्च उत्पादकता बढ़ाने हेतु। ठीक है, क्या बोल दिया, हमें उत्पादन बढ़ाना है, उसे बोल दिया प्रोटीन क्रांति। मोस्ट एमपी है, याद बता रहा हूं उसे मैं, कौन नाम है, मोदी जी और जेटली। ठीक है, याद रखिएगा, एक चले गए हैं एक है अभी। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। आ गया, अब लिखिएगा, दो बच गए हैं, इंद्रधनुषी क्रांति। मोस्ट एमपी इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन लिखेंगे। इंद्रधनुषी क्रांति को बोलते हैं समग्र क्रांति। इन सब को समाहित कर लिया है, जैसे श्वेत क्रांति चला लो, पीली क्रांति चला लो, सबको बढ़ा रहे हो, मतलब जो नहीं हुआ है लिखा रहा हो ना, लिखेगा। अगला क्या लिखे, इंद्रधनुषी क्रांति लिखेगा, पीली क्रांति, हरित क्रांति लिखो ना जी, पीली क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति लिखो, गुलाबी क्रांति। अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलना, अन्य सभी क्रांतियों को लेकर साथ चलना। देखो, इंद्रधनुषी कहने का मतलब है रेनबो होता है, 7 रंग रहता है, तो जितना भी क्रांति है 20 प्रकार का है, सबको साथ में लेकर चलना, इसे क्या बोलेंगे, इंद्रधनुषी क्रांति। समझ में आया? अगला लिख लीजिएगा, सदाबहार क्रांति लिखिएगा। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, लिखो, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन हार्वेस्टिंग, किसानों को लोन दिलाना, मृदा को उन्नत बनाना। पहला क्या लिखे, मृदा को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना। रेन हार्वेस्टिंग जानते हो ना जी, वर्षा जल को संचित करने को कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग, एवं लिखेगा कृषि शोध को बढ़ावा देना, इसे क्या कहते हैं, सदाबहार क्रांति। कुछ छूटा तो बताइएगा ना, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, एक बार पढ़ रहा हूं, बताइएगा ना जी। 17 प्रकार लिखे क्या, 17 हो गए टोटल, कितना हुआ है, 16। सुनिए एक बार, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति लिखो क्या, वही लिखो, लिख लियो ना, नहीं लिखे लिख रहा हूं भैया, लिखो, गुलाबी क्रांति लिख लीजिएगा, झींगा और प्याज। हाँ, दुर्गेश पटेल जनक। हाँ, लिख लो भैया, पूछ देगा क्या करोगे, एक एक नंबर जरूरी है। दुर्गेश पटेल। काली क्रांति हो गया, काली क्रांति क्या है, पेट्रोलियम और जितना खनिज तेल है, ठीक है, सभी क्या जाएगा, काली से। उसके बाद हम लोगों को देखें, धूसरा क्रांति भी देख लिए, या ग्रे क्रांति का उर्वरक वाला हो गया ना। अच्छा, दूसरा लिखिए, सीमेंट उत्पादन। हाँ, हाँ, नहीं, दो चीज है जी, कंफ्यूज करके रखे पूरा भोपालों ने, सही बता रहा हूं। धूसर क्रांति, धूसर को हम लोग ग्रे ही कहते हैं, तो धूसर क्रांति को हम लोग कहते हैं सीमेंट उत्पादक पढ़ते हैं। ठीक है, धूसर क्रांति मतलब क्या होता है जी, सीमेंट का उत्पादन करना, सीमेंट उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, धूसर क्रांति। ठीक है, देखिए, एक ग्रे क्रांति भी था, कई बुक में ग्रे को ही धूसर बोला जाता है, तो इस ग्रे अगर हिंदी वाला इंग्लिश वाला ग्रे आएगा ना, इसका मतलब ये होगा उर्वरक उत्पादन। ठीक है,
और यदि मटमैला होगा, सीमेंट कैसा होता है, मटमैला ही रहता है, तो मटमैला को हम लोग क्या कहते हैं, धूसर बोलते हैं। तो धूसर से क्या आ जाएगा, सीमेंट के उत्पादन को बढ़ावा देगा। लिख लीजिएगा, ये लिखिएगा, धूसर क्रांति, धूसर, धू धू, धूसर क्रांति, ठीक है जी, मटमैला जैसा रहता है, ठीक है, समझ आ गया। 17 हो गए टोटल, हो गए ना, वो चल जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्रांति हुआ किससे, सीमेंट से है। ग्रे क्रांति किससे है, उर्वरक से है। उसके पश्चात फिर हम लोग देख लेंगे, अगला देखिएगा, बता रहा हूं। रजत क्रांति तो देख लिए, ठीक है, सुनहरी क्रांति देख लिए। रजत क्रांति में लिखो इंदिरा गांधी, मोस्ट टाइम पे इंदिरा गांधी। रजत क्रांति, इंदिरा गांधी जनक है उसकी, इंदिरा गांधी। रजत कौन सा है जी, अंडा उत्पादन करना है ना। अब ये मत सोचना अंडा उत्पादन को मुर्गी का भी उत्पादन करना पड़ेगा ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है, बिना मुर्गी का अंडा नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है रजत क्रांति अंडा उत्पादन या मुर्गी को उत्पादन करना, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं, रजत क्रांति अंडा उत्पादन या मुर्गी को उत्पादन इंदिरा गांधी ने लाया था, क्योंकि इसमें भी क्या चाहिए, पोषण को हटाना, मतलब जो कुपोषण को दूर करने के लिए लाया गया था, किसके द्वारा जी, इंदिरा गांधी। अगर देखो तो सुनहरी क्रांति बागवानी वाला, ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति सबको लेके साथ में चलना है, ठीक है। गोल्ड क्रांति, लाल क्रांति, प्रोटीन क्रांति, रजत फाइबर क्रांति कपास, काली क्रांति हो चुका है, और बादामी क्रांति, ठीक है। इस प्रकार से कृषि से संबंधित सभी क्रांति यहां पर समाप्त हो जाता है। क्या हो गया, अमृत क्रांति लिखे चला, अमृत क्रांति दिखा देता हूं। देखो जी, अमृत क्रांति क्या था, ये अमृत क्रांति कहां देख ली, तो क्या था अमृत क्रांति, बताओ ना थोड़ा, फिर समझाता हूं। था किस चीज के लिए, बता रहा हूं, देखिए जी, इसे इसमें क्रांति में नहीं जोड़ा जाता, ये अलग आ जाता है, ये योजना है, समझे। ये जितना लिए कृषि संबंधित ले लिए हैं। अमृत क्रांति का उद्देश्य ये था, जितना भी जो हमारी जो प्राचीन नदी है या जो नदी सूखे की समस्या से जो जूझ रहा है, उनका संवर्धन करना, ठीक है जी। याद रखिएगा, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कृषि संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, इसमें नहीं आया है। अमृत क्रांति कहने का मतलब है नदियों का संरक्षण एवं क्या करना है जी, संवर्धन करना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अमृत क्यों बोला गया, जल है, जल मतलब जल है तो कल है, कल है तो जल है, कहने का मतलब है। तो क्या करना पड़ेगा जी, यदि जल को संरक्षण करना पड़ेगा तो हमें नदियों को भी क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। इसीलिए कौन से क्रांति अपनाए गए हैं, अमृत क्रांति। ये क्रांति उसमें नहीं आएगा। देखिए, सीमेंट इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि भूमि से आप निकाल रहे हो कहीं न कहीं, ठीक है, जबकि ये भूमि से नहीं है मतलब आ रहा है, सिंचाई सही कह रहा हूँ, मार रहा हूं मैं, है, ठीक है। इसे क्या नदियों का संरक्षण, ये अलग हो जा रहा है, कहानी अलग है थोड़ा सा, फिर भी लिख लीजिएगा, आ गया तो अमृत क्रांति नदियों संरक्षण से याद रखिएगा। वो जो जितना बताया वो प्रत्यक्ष तौर पर भूमि संबंधित था, मतलब उस क्षेत्र को ले जा रहा था, कहने मतलब कृषि और संबंध क्षेत्र किसमें आ गए, पूरा सब आ जा रहा है। अब बोलोगे पेट्रोलियम तो भूमि वाला ही तो है ना, समझ रहे हो, तो ये जरूरी था। अब इसमें हमारा क्या बन गया, योजना। योजना को आप लोग पढ़ लेना, बेसिक योजना है। मैं ग्रामोद्योग कल प्रारंभ करूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास होगा, क्योंकि वो जरूरी है। अब योजना कौन कौन सा आएगा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना। छत्तीसगढ़ में कौन सा योजना चल रहा है आपके पास, ग्रामोत्थान योजना, ठीक है जी। तो बेसिक आप बार बार पढ़ चुके, वही यहाँ गए तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने से कीजिएगा। मैं जो नया टॉपिक है ग्रामोद्योग में आजीविका क्या भूमिका है, क्यों ग्रामोद्योग आया, क्यों ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो देखेंगे ग्रामोद्योग की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा। योजना को आप कर लीजिएगा, समय रहेगा उसको मैं करा दूंगा, अभी सिलेबस खत्म करना है।